लिमिट स्विच जो है आपका वो कहाँ यूज़ होगा? ये केबल कार देखी है आपने, चेयर लिफ्ट जो यस सर, चेयर लिफ्ट जो होती है एक दफ़ा एक तरफ जाती है फिर दोबारा वापस आती है। यस तो वो सर, जहाँ जाके रुकना होता है ना तो वहाँ एक लिमिट स्विच लगाया था। इसकी एक हुक सी होती है बाहर लगी हुई, जिस तरह आपको ये इसकी नाइट स्विच की नजर आ रही है इस तरह की। तो हुक जो है बाहर लगी होती है, वो जैसी प्रेस होती है तो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। तो मोटर जो भी साथ लगी होगी उसका सप्लाई ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो वो मोटर रुक जाएगी, फिर दूसरी डायरेक्शन में फिर हुक को प्रेस तो ये वहाँ इस तरह की एप्लीकेशन में होता है। कुछ केबल कार ये है कि वो उसके ऊपर पुली लगी होती है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, उधर जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो वहाँ जहाँ चीज़ को रोकना है जाके आपने, तो वहाँ इसको आप करते हैं। तो आपने देखा होगा कि केबल कार जो इधर न्यू सिटी फेस इधर से आते हैं वाकंड से, तो न्यू सिटी फेस 2 उसकी बैक साइड पर जो पार्क सा बना हुआ है और एक बच्चों की वो बनी हुई है केबल कार में, वो छोटी सी, उसमें यही इस तरह का फिनोमेना है। उसमें देखें तो आप थोड़ा सा पहले, यानी मोटर ने रुकना है तो थोड़ा टाइम लेती है ना, तो उससे पहले थोड़ी देर पहले जो है ये इसको ऑपरेट करा देते हैं, तो वो थोड़ा सा फासला ही होता है शायद। तो इस जगह पे ऑपरेट हो गया तो उतना मोटर उसको अंदाज़ा हो जाता है ना, या पहले चेक किया तो उसके बाद मोटर जाके इधर तो आगे उन्होंने वो उसकी वो लगाई होती है उसको डैम्पिंग डैम करने के लिए उसका, ठीक। तो ये रिवर्स स्विच हो गया। इसी तरह प्रेशर स्विच है, तो प्रेशर बेस पे चलेगा, कहीं भी प्रेशर की बेस पे आपने एक स्पेसिफिक प्रेशर पे किसी चीज़ को चलाना है वहाँ स्विच यूज होगा। फ्लोर स्विच है, जो आपने पानी की टंकी या कोई वॉशरूम में जो फ्लश होता है उसके अंदर वो जो फ्लोट स्विच होता है, ठीक है। तो उसमें देखें तो पानी भर रहा है तो फ्लोट ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो बॉल सी जो है वो खुद एक ही पॉइंट पे जाके खुद ब खुद बंद हो जाती है। यस सर, बंद हो जाए, ऊपर आता है तो वो उसको बंद कर देता है, बंद कर देता तो है। इस तरह का फ्लोट स्विच यहाँ यूज होती है। पानी की टंकी है, ऑटोमेटिक मोटर जो है वो यस आपने सर, ऑफ करवानी है तो ये इसके साथ ही कर देते हैं। टेम्परेचर स्विच है, रेजिस्टेंस डिपेंडेंट, ये क्या है रेजिस्टेंस? सर ये फ्लोट स्विच का कोई लेवल फिक्स करना पड़ता है, मसलन पानी जब कम हो जाएगा तो फिर कभी वो आपने क्या नाम फ्लश क्या क्या फ्लश सेट नहीं किया, कभी रिपेयर नहीं किया, खराब हो जाए किसका सर? रू वॉशरूम में नहीं होता फ्लश जो पानी उसको कभी खोल के नहीं देखा? आज खोलो ना नहीं वो टैंकी में ना उसके नहीं, अंदर सर, टैंकी की बात उसके अंदर वो एक टंकी इसी तरह का फिर से वो बोतल डालते हैं, वो इस तरह की होती है। वो जब टैंकी का पानी का लेवल ऊपर चले जाता है ना, वो बोतल भी ऊपर जाके वो बटन होता है वो नहीं सर, कनेक्शन खत्म कर देती है, वो टैंकी- मोटर बंद हो जाती है यस सर। जिससे वो ऐसे होता है। ये सब वो ऊपर लगा होता है और टैंकी के अंदर उसकी कोई चीज़ डाली होती आप बता देना, चलिए आप बता देना। है। वो टैंकी होती है ना, उसके अंदर कोई चीज़ डाली होती है उन्होंने हल्की सी, वो पानी जैसे जैसे ऊपर आता रहता है वो भी ऊपर जाती रहती है। वो जैसे एक लेवल सेट किया होता है, यस सर, वो जब ऊपर जाके सेट होती है ना उसके लेवल पे, तो वो कनेक्शन ऊपर से बंद कर देती है, उसका कनेक्शन किया होता है। मैकेनिकल सर मेरा सवाल यही था कि यानी कि लेवल पहले सेट करना पड़ता है लेवल लेवल के साथ ये इसने भाई सी यानी वो एक लेवल पे जाके खुद ही बंद हो जाती है, वो उसका मेन होता है। यस यस मेरा सवाल यही आप क्या कह रहे हैं इसी के बारे में? जल्दी समझ आया। फिर उसे ऑन करेंगे वो ऑन भी नहीं होती बार बार, खाली जगह पे बाकी चीज़ें बता। सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। देखें ये अगर आपकी ये मिसाल के तौर पर ये टैंकी है, ठीक है, ये Yes. टैंकी आपकी, ठीक है। इसमें हम टॉप पे जो है ना वो फ्लोर स्विच लगा देते हैं, Yes. सही है। इसका जो होता है ना मैकेनिज्म बना हुआ होता है कि इस तरह होगा, यहाँ पे वो बॉल सी बनी होगी, ठीक है। हम जब पानी भरते हैं, पानी का लेवल जब यहाँ तक आएगा तो यहाँ तक पहुँचेगा तो ये बॉल ये बंद एक हॉलोस्फीयर की तरह होती है, ये ऊपर की Yes, तरफ sir. होती है, पानी ट्यूब इस तरह Yes, sir. तैरती है पानी में तो उसमें इसका स्विच के साथ जब यहाँ पे कनेक्शन बना होता है, जब तक पानी ऊपर नहीं पहुँचता, ये जब ऊपर होगी तो ये यहाँ से नीचे Switch- हो जाएगा, तो इसको कनेक्शन ब्रेक हो जिससे जाएगा। मोटर बंद हो जाएगी। यस, ऑन जब पानी नीचे आएगा तब ऑन होगी खुद। मोटर का जो स्विच होता है ना, जब मोटर को सप्लाई देते हैं 2 वायर से, ठीक है, उस स्विच के साथ ये फ्लोर स्विच का कनेक्शन होता है सीरीज में, ठीक है। जब फ्लोर स्विच के कनेक्शन ब्रेक होते हैं तो वो सीरीज कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से मोटर बंद हो जाती है। हाँ, तो जब हम उसे स्विच ऑन करते हैं, सीरीज में ये लगा होता है ना, स्विच ऑन करते हैं तो मोटर ऑन हो जाती है। जब ये पानी भर जाता है तो ये इसका सीरीज वाला कनेक्शन दरमियान में से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ऑन खुद नहीं होता सर, इसका एक बटन होता है, उसे दबा के रखे ना, पड़ता है ना, ये जिस तरह फिनोमेना बताया हुआ है, ऑफ ऑटोमेटिकली जब पानी Yes. नीचे होगा तो ये आपस में कनेक्ट होगा, ये वो नहीं किया जब So- पानी इधर से ऊपर जाएगा तो ये इसको
इधर से ऊपर जाएगा तो वो वहां से डिस्कनेक्ट हो तो जाएगा। इसको सर तो इसका एक ना कनेक्ट को आप स्विच के सर ये तो फिर हर 10 मिनट बाद मोटर यानी कि नहीं नहीं सर जी, इसका एक बटन लगाओ लेवल जो है उस बॉल से नीचे आ जाए। अगर बिल्कुल खाली नहीं होगी तो वो यस सर, तो फिर हर 10 मिनट बाद मोटर मैं ऑन होना बताता पड़ेगा। हूँ। इसका एक बटन होता है ऑटोमेटिक, उसका ऊपर रेड बटन होता है, नीचे भी नीचे सब्ज होता है। वो अगर इसको रेड पे करके रखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली काम कर रही होगी वो, यानी लेवल अगर कम होगा तो वो खुद ही ऑन होगी और खुद ही ऑफ होगी। और अगर इसको हम रेड पे दूसरे पे करके रखें ग्रीन पे तो हमें खुद ऑन करनी पड़ती है वो, इसका ये होता है। तो वो उस पर नहीं चलती, फिर ये इस तरह तो चलती उस पे नहीं चलती तो उसका लगाने का क्या फायदा? है। उसका लगाने का ये फ़ायदा है कि सर इसमें 2 टाइप्स होती हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। इसमें एक वो होती आप है छोटी सी गूगल पे वीडियो यूट्यूब पे निकाल दो, तुम्हें छोटी सी 1 मिनट वो भी निकाल दो। जिसमें हम फर्ज किया मोटर चला के हमें भूल जाता है कि मोटर भी चल रही है, वो टैंकी भरने वाली है। एक होता है सिर्फ सिंपल वो जिसमें टैंकी भरने वाली हो तो वो पानी को मतलब ओवरफ्लो नहीं करने देती। और एक होता है जिसमें मतलब वो डबल कि टैंकी अगर खाली हो गई है तो वो दोबारा ऑटोमेटिक खुद ब खुद चल जाएगी, ठीक है। वो दूसरा होता है। ये जो इन्होंने बताया ना, इसका सिर्फ एक ही फंक्शन होता है कि ओवरफ्लो से बचाती है हमको। ठीक है। ये जो ये वाला स्विच है वो दूसरे होते हैं जिसमें डबल मतलब टैंकी अगर खाली हो गई है तो उसको भरना भी उसने खुद है, और जब ओवरफ्लो से बचाएगी वो दूसरे होते हैं। सर इसकी इसने जो सर इसने वो कह रहे हैं ना ये उस तरह करना तो फिर वो बॉटम पे नहीं है। हाँ, वो नीचे लगेगा, सर नीचे फिर लगेगा। इसने जो तीसरी टाइप बताई है ना कि किस तरह यानी कि टैंकी अगर भर गई है तो वो खुद ब खुद यानी कि मोटर जो है ना ऑफ हो जाएगी, और टैंकी जब खाली तो वो फिर बॉटम पे ही लगाना पड़ेगा फिर हमें, यानी कि वो एक प्रेशर का काम करेगा, यानी कि इसके ऊपर पानी का यानी कि लेवल ज़्यादा होगा तो फिर वो खुद ब खुद बस इसका कंसेप्ट ये है। अब इसको एप्लीकेशन जो भी है उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। टेम्परेचर स्विच है, रेजिस्टेंस डिपेंडेंट जो टेम्परेचर है इसमें आप देखें तो इसके अंदर आपने ये कहाँ यूज़ होता है टेम्परेचर थर्मोस्टेट टाइप जो जहाँ ये यूज़ होते हैं, किधर होगा टेम्परेचर सेपरेट होगा। इस तरीके से भी इस तरह का चीज़ लगी। हाँ जी, ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसमें होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने लग पड़ती है ना, ऐसे मटेरियल होते हैं वो। तो अगर कोई ऐसी जैसे हमें मतलब टेम्परेचर को एक लिमिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, कुछ ऐसी जगह होती हैं तो ये वहाँ पर इस्तेमाल होता कहाँ है। होता कहाँ प्रैक्टिकली सर? कंप्यूटर पे होता है सर, कंप्यूटर वगैरह पे होता है ना, वो हीट अप हो जाता है ना कंप्यूटर वगैरह। हाँ। तो कंप्यूटर खुद ऑफ हो जाता है। आईफोन भी किसी चीज़ हाँ, को जलने कंप्यूटर से से बचाने लैपटॉप में देखे कुछ देर बाद। तो सर फिर आजकल की मोबाइलों में भी चार्ज से नहीं, ये आईफोन में है। वो अगर गर्म हो जाए ना मोबाइल, वो मोबाइल खुद ही ऑफ हो जाता है, बताते हैं कि यानी आपका कि मोबाइल आजकल के मोबाइल यस यस सर ये मोबाइल में आजकल के आ रहा है ना कि जैसे ही 100% चार्जिंग हुई तो वो बंद हो गया। वो कौन सा स्विच है वो बता ये देखें लेफ्ट साइड मोमेंट्री चल रहा है इसकी वॉइस सर। सर इसकी वॉइस ये फ्लोट स्विच है। ठीक है, से चेक कर लेंगे ना हम खुद सब इसके बाद। आवाज़ आओ ये आपका हो गया स्विच। अगला कौन सा था जनाब? टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होगा। टॉगल स्विच है, टॉगल स्विच भी आपको इधर से पता चल जाएगा अगर इधर देखें तो। ये टॉगल स्विच है। ठीक है, ये वाला टॉगल हो गया। ये कहाँ यूज होता है? ये मोटरसाइकिल पे हारन पे यूज होता है। यस। ये अगर हमने जल्दी बोला अगर थोड़ा प्रोसेसर स्लो है। नहीं सर बताता हूँ ना, अगर बरामदे में हमने मतलब यूपीएस के फैंस ऑन करने हैं लेकिन बाहर ऑन नहीं करने हैं, ये उस जगह इस्तेमाल होता है। जैसे मस्जिद है, मस्जिद में जो फैंस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बाहर जो हमारा सैन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कि अगर बाहर वाले जो फैन है ना वो यूपीएस पे चल रहे हैं तो बरामदे वाले नहीं चलेंगे या अंदर हाल वाले नहीं चलेंगे। अच्छा। ये उधर इस्तेमाल ये एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उनमें, और जो बाइडन के पास एटॉमिक हथियार हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होते हैं, वो इस तरह ही ऑन करते हैं। ठीक है, ये टॉगल स्विच है। ठीक है, मैं जिधर भी यूज कर रहे हैं। ठीक है,
अच्छा ये इस तरह ऑन ऑफ होता है। इसको देखिए अगर आप तो इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं बने हुए और इसी तरह ये जिस तरह ये सिंपल स्विच है ना ये वाला सिंपल स्विच ऑन ऑफ यस इसी तरह के पॉइंट है ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो है। इसको सिंगल पोल सिंगल थ्रो क्या कहते हैं? ये देखिए ये वाला स्विच है जिसके अंदर आप देखें एक दफा प्रेस करें तो ये आपस में कनेक्ट हो गया, दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये वो स्विच है ये वाला सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है। ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो ऑफ ऑन और ये भी सिंगल पोल सिंगल थ्रो ही है टॉगल स्विच, ठीक है। तो एक दफा करते हैं तो कनेक्ट हो गया, दूसरी दफा करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये टॉगल स्विच भी इसका मतलब है कि सिंगल पोल सिंगल थ्रो या इस तरह टॉगल स्विच जो है वो भी आपके सिंगल पोल सिंगल थ्रो सिंगल पोल डबल थ्रो इस तरह डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो था। इसी तरह देखिए ये सिंपल स्विच है जो आपका स्विच बोर्ड का स्विच है, बोर्ड स्विच जिसको कहते हैं, ये वाला स्विच है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो टॉगल स्विच है। इस तरह ये सिंगल पोल था, ये सिंगल पोल डबल थ्रो भी होते हैं इस तरह के। ये सिंगल पोल डबल थ्रो है। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर 3 पॉइंट बने हुए हैं, ये दोनों साइड में चलेगा। हाँ दोनों में चलेगा, ठीक Yes, है। तो दरमियान वाला कॉमन है। तो अगर आप इसको ऊपर करेंगे तो ऊपर वाले 2 शॉर्ट हो जाएंगे, नीचे करेंगे तो नीचे वाले 2 शॉर्ट हो जाएंगे। अभी मीटर से जरा चेक करके देखते हैं। तो ये सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच हो गया। देखिए इसको ये दरमियान वाला पॉइंट हो गया इसका और इसको एक दफा प्रेस करेंगे तो ये एक पॉइंट कनेक्ट हो गया, दूसरी दफा करेंगे दूसरा। तो इस तरह की एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। इधर भी कर सकते हैं या सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच 2 जो है बना के आप इसकी स्टेयर लाइट जो केस है, स्टेयर लाइट की जो वो लाइटिंग होती है स्टेयर का केस की जो सीढ़ियों पे लगा होता है बल्ब, उसमें 2 सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हम इसको देखते हैं सिंगल पोल। तो ये हो गया आपका सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। इसी तरह डबल पोल सिंगल थ्रो भी है। डबल पोल सिंगल थ्रो कैसे होगा? अगर आप देखें यहाँ हम जो टाइप्स पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ है जनाब टॉगल के बाद और कौन सा जॉयस्टिक स्विच है। अब जॉयस्टिक स्विच कौन सा होता है? ये जॉयस्टिक जो है आपने गेम्स में कहीं देखा है आपने गेम्स में या क्रेन्स के अंदर भी इसको वो हैंडल टाइप गियर जैसे होता है, वो उस तरह का होता है। यस सर, गेयर टाइप होता है, कंट्रोलर होता है गेम का सर। वो जॉयस्टिक हो गया। अच्छा उसके बाद रॉकर स्विच है। रॉकर स्विच ये वाला है, ये वाला, ठीक है। इसको रॉकर स्विच भी कह देते हैं, ठीक है। और इसको जो है सिंगल पोल सिंगल थ्रो है। ये कौन सा देख रहे हैं? ये देखिए इसके 4 पॉइंट बने हुए हैं ना। इसको ऑन करके देखते हैं मीटर लाइन। इसको मैंने अभी ऑन पोजीशन में रखा है तो देखते हैं क्या हो रहा है। ऑन पोजीशन में देखें जरा इनका आपस में और इनका आपस में मीटर आप पकड़ लें जैसे कि है। इसको ऑन किया हुआ मैंने, ठीक है। इसको दिखाएं देखिए कैसे हो रहा है। इस तरह तो आप इसको करेक्शन कोई नहीं है। इस तरह देखिए अब आप नहीं इस तरह ये आपस में शॉर्ट है और ये आपस में ऑन था, ठीक है। तो इसको ऑफ करेंगे यहाँ से, आप देखिए जरा ये ओपन हो गया, ठीक है। ओपन। तो इसका मतलब है कि ये इस वक्त दोनों ही ओपन 2 पॉइंट बने हुए हैं। एक दफा ऑन करें दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। एक तो ये वाला डबल पोल सिंगल थ्रो भी हुआ, तो ये रॉकर स्विच भी है लेकिन ये डबल पोल सिंगल थ्रो हुआ कि ये दोनों पॉइंट्स आपके सर्किट शॉर्ट है। ऑन करेंगे तो एक दफा प्रेस करेंगे तो दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और दूसरी दफा करेंगे तो यहाँ एक सिंगल वायर के लिए है या 2 वायर्स को अगर आपने डिस्कनेक्ट करना है वहाँ एप्लीकेशन SPD सिंगल पोल डबल थ्रो वो ये है जो आपको मैंने बताया। ये जो ये 2 वे स्विच भी इसको कहते हैं, 2 वे स्विच भी है ये वाला। हाँ इसका मीटर होगा, चेक करेंगे। तो इसको मैंने ऊपर को प्रेस करूंगा तो दरमियान ऊपर वाले 2 आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। देखते हैं इसके, देखिए जरा ये ऊपर वाले देखिए जरा शॉर्ट, ऊपर वाले शॉर्ट, नीचे वाले देखिए शॉर्ट, नीचे वाले दरमियान ये ओपन है, ठीक है। अब इसको नीचे करते हैं, यहाँ से नीचे करते हैं। अब नीचे वाले दोनों हो गए, देखिए जरा ये नीचे वाले ऊपर वाले देखिए, ऊपर वाले ऊपर हो गए, ठीक है। क्या फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इसका ये हो गया, फंक्शन यहाँ से नजर आ रहा है। ये देखिए दरमियान वाला एक कॉमन था, एक दफा प्रेस करते थे ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो जाता था, दूसरी दफा प्रेस करते इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता था, वो ओपन कर देता। इसमें यहाँ एप्लीकेशन ये बनाइए 2 बल्ब लगाए हुए, 2 बल्ब एक बारी बारी यूज करें। या और कहाँ यूज हो सकता है सर? अगर इसे हम मोटर के साथ लगाएं, हाँ। जो डीसी मोटर होती है या वो फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वेरी
गुड। तो डायरेक्शन को चेंज करना है, चेंज कर देगा ये। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे कि डायरेक्शन कैसे करेंगे फिर यार? मैं अगर इसको इसकी जगह मोटर लगा दूँ डीसी, तो डीसी सप्लाई आ रही है यहाँ से। अच्छा डीसी सप्लाई आ गई वो है कॉमन यहाँ रखेगा सर, पर। जो नेगेटिव है वो कॉमन रहेगा मोटर का। नेगेटिव इधर तो काम नहीं हो सकती, इस तरह कैसे करेंगे? चलो ये नेगेटिव है फॉर एग्जांपल, ये नेगेटिव मैंने एक मोटर को लगा दिया, ठीक है। ये समझे कि दो पंखों बल्ब की जाए एक मोटर लगी हुई, ये मैंने मोटर के नेगेटिव को लगा दिया, पॉजिटिव मैंने इधर लगा दिया। अब इनमें से मोटर को तो एक ही पॉजिटिव रहेगा। दो देना सर, कॉमन एक है। अगर पॉजिटिव दो दें तो जब एक तरफ करेंगे तो वो क्लॉकवाइज में वर्क करेंगे, दूसरी तरफ करेंगे तो एंटी क्लॉक में। ये यूज मेरे नहीं ख्याल में। मैंने इनके ये आपके पास असहार किया है ख्याल का। हाँ, मैं तो असहार नहीं मानता। आप वैसे ट्राई करें। ये सर मेरे ये ख्याल असहार में कर देता हाँ है, डायरेक्शन अगर के लिए इसकी ये वायरिंग यूज पता हो ना ये कर देता है। ये एंटी क्लॉक अगर इसकी वायरिंग किसी को सही पता हो। नहीं, डायरेक्शन के लिए ये यूज हो सकता है। ये देखिए मोटर है, जी ये पावर सप्लाई है, ये डबल पोर्ट डबल थ्रो स्विच है, ठीक है। इसमें देखें आप, ये अगर फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये मोटर लगाई हुई है। अब देखिए इसमें होता ही है कि आप एक दफा प्रेस करते हैं ना तो ये वाले दो पॉइंट जो हैं इसके साथ लग गए, ये इसके साथ लग गया, ये इसके साथ लग गया। अच्छा जब दोबारा प्रेस करेंगे तो ये वाला उठ के इसके इस यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ लग जाएगा, और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये थोड़ा करीबी होते हैं दोनों, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जो आप वहाँ कह रहे हैं वहाँ मुझे नहीं नजर आ रहा। ये देखिए पॉजिटिव मैंने यहाँ सप्लाई दी, यहाँ से पहले ये इधर कनेक्ट था, पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से आई, यहाँ से आई मोटर के इस पॉइंट पर रखी। अच्छा ये पॉइंट आ गया। अच्छा नेगेटिव सप्लाई यहाँ से आई और इधर मोटर के इस पॉइंट पर रखी, ठीक है। अब पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है इस वक्त। अब हमने डायरेक्शन चेंज करनी है। अब इसको स्विच को प्रेस किया दोबारा, अब स्विच लग गया यहाँ और ये वाला इधर। अब देखते हैं पॉजिटिव यहाँ से आया, इधर गया, नेगेटिव इधर से आ गई, ये देखें ये नेगेटिव की तरफ चला गया, और ये जो नेगेटिव है यहाँ से आया और यहाँ से होता हुआ ये देखें इधर से पॉजिटिव, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो सकती है। इसका मतलब डायरेक्शन के लिए डबल पोल डबल थ्रो स्विच यूज करेंगे, ठीक है। इसके वो एप्लीकेशन मुझे नजर नहीं आ रही, हाँ वहाँ कोई और इसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के हो सके तो हो ये सके। इस दो केस अगर हम में दो कर दे स्विच ऐसे, हाँ अगर दोनों को इकट्ठा कर दे इनको दो जी, ये करना दो ना कि switch जरा ले- सिस्टम बनाए ना करके दिखाए कि हो गया, हमें बताना फिर आफ्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सर जो ये डबल फोर और डबल ये जो आपने बताया ना 4 नंबर वाला, हाँ, इसके भी 6 टर्मिनल होते हैं। ये जो टॉगल हाँ 6 है ना, 1 2 और इधर 4 है, 2 एक दफा कनेक्ट होते हैं, 2 ये 6 होते हैं। अगर वो सिंगल के 3 है और 2 बटन लगाकर 6 की क्रॉस वायरिंग होती है दोनों। करो ना पेज बना लीजिए जुहेर जो बना लीजिए जो बना लीजिए। ये जो सेकंड वाला है, अगर डीसी फैन है, डीसी फैन उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जैसे ये कह रहे थे उस तरह यूज नहीं हो सकता फैन को। अगर हो नहीं सकता, अगर रजिस्टर में बनाओ, फिलहाल जो जोहेर, सिचुएशन बताई इसमें नहीं हो रहा, मुझे इसका ऐसी कॉम्बिनेशन जगह ऐसा पे बनाओ बिजली आ जाए। कि यूज हो जाए, बना के दिखा दो, आप पॉइंट भी मिल जाएंगे, रजिस्टर बनाओ, आखिर में बताना अगर जल्दी सक्सेसफुल हो फाड़ो। जाए, ठीक है। अभी मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, ये काम आखिर में कर लेंगे, आप करो जरा, किसी का होता है तो करके मुझे बता देना, ठीक है। ये सर अगले टाइम में आपको चले अगली में करके देखते हैं, ठीक। इस तरह के कॉम्बिनेशन डिफरेंट बन सकते हैं, 2-3 स्विच लगाते हैं तो नया कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। इस तरह के कॉम्बिनेशन नेक्स्ट टाइम के बना के लाना ड्रिल में, जो जिस तरह का बना के लाएगा उसको दिखाएंगे हम, ठीक है। जी ये जो है ना ये सिंगल पॉइंट डबल थ्रो, ये आजकल जो डेकोरेशन की लाइट्स आ रही हैं, हाँ साइड पे नियॉन लगा होता है, बीच में वाइट लाइट लगी होती है, सर ये उसके लिए यूज होता है। एक बार प्रेस करते हैं वाइट लाइट ऑन होती है, ठीक है, तो फिर ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाता है सर्किट, फिर एक बार प्रेस करते हैं तो नियॉन लाइट ऑन हो जाती है, फिर ऑफ करते हैं इसका सर्किट ऑफ। सर ये उसके लिए अच्छा, एक दफा ऑफ करना है, दूसरी दफा वो सर एक दफा ऑफ करते हैं ना, हाँ, ठीक, तो ऑफ रहेगा, ठीक है, फिर ऑन करेंगे तो ऑन करने से अंदर क्या फिनोमेना है जिससे वो लाइटें चेंज हो रही थी? सर ये सब जैसे 2 लाइट्स लगी, ये तो जस्ट ऑन ऑफ कर रहा है ना, बस इसका काम तो ऑन ऑफ है करेंगे ना सर। हाँ, एक जगह पे उसमें लाइट का वो पॉइंट लगाया हुआ है, ये सर ये ओपन है, समझिए ऐसे ही ऐसे ही ना। जब इसको आप एक दफा प्रेस करके नीचे जाता है तो ऑफ हो जाता है, ये सर। दूसरी जगह तो वो तो फिर ये स्विच यूज कर ले। सर नहीं ना, वो नहीं, वो उस एक लाइट में ना एक लाइट दी हुई है जो उसके अराउंड अबाउट है ना, उसके वो नियॉन लाइट दी हुई है और बीच में वाइट लाइट दी हुई है उसके, जो डेकोरेशन के लिए आजकल आ रही है। ठीक है। ऑन करेंगे तो वाइट लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। वो बस जैसे ये दी हुई है ना, जैसे अभी ये नीचे वाली सर्किट जो है ना क्लोज हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये सब इस तरह कर लें कि बल्ब, ये सारी लाइटें जो है ना, ये बल्ब चाहे आप पूरी इसकी वो सारी लाइटिंग लगा दें और सारी वाइट लाइट है,
और ये आपकी कौन सी है? नियॉन नियॉन लाइट, दो तरह की लाइट्स होती है। Yes, ये sir. नियॉन लाइट्स है, ठीक Yes, हो sir. गया? तो अब आप एक दफा प्रेस करेंगे तो वाइट यूज होगी, दूसरी दफा प्रेस करेंगे तो Yes, sir. ये दोनों का एक पॉइंट काम है। Yes, sir. सर इसमें यहाँ हो सकती है पहले। सर इसमें एक और भी बात होती है कि ये इसमें टाइम का भी एक होता है, टाइम फैक्टर भी होता है कि अगर हम लोग रैपिड सक्सेशन में करेंगे तो वो ऑन होगी, और अगर हम लोग बहुत टाइम बाद करेंगे तो दोबारा वो वाइट लाइट ही ऑन होगी जो फर्स्ट वाली है। वो कोई फिनोमेना ये नहीं होगा, फिनोमेना कुछ बीच में और भी होगा। जिस तरह वो आप पुश बटन करते हैं, इस तरह का ये पुश बटन है, ये पुश बटन ये भी है यार, ये आपने देखा ही सही। ये देखिए, ये दो पुश बटन है, ये भी पुश बटन ही है। देखिए ये कंट्रोलर्स को रीसेट करने के लिए नहीं होता यार, या कोई इस तरह का। यस इस सर तरह का आपने वो लाइटों में भी, लाइटिंग में भी इस तरह का Yes, छोटा sir, सा yes. तो एक दफा प्रेस करते हैं वो तीन लाइटें हाँ वो नहीं एक दफा प्रेस करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लिंक कर रही होती है, दूसरी तरफ तेज करती हैं। वो अंदर उसके कंट्रोलर जो लगा होता है उसको आप इधर प्रेस करते हैं तो यहाँ से कमांड दे रहे हैं, एक दफा देते हैं तो वो कमांड डिफरेंट और ये इस तरह सही है, फंक्शन चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्विच का काम, ये पुश बटन छोटे लेवल पे यूज हो रहा है। ठीक है, इसको अगर प्रेस करें, ये देखें, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये कंटिन्यूटी शो करेगा। ठीक है, प्रेस किया तो कंटिन्यूटी शो करेगा, करके देखो। सो मीटर्स पर रीडिंग चेंज करने के लिए भी होता है, वो मीटर्स जो लगे होते हैं ना बिजली के, उन पर रीडिंग चेंज करने के लिए लगा होता है। ये जो मीटर्स हैं आपके एनर्जी मीटर या जो उसमें आप प्रेस एक दफा करते हैं तो एक डिस्प्ले आता है, दूसरी दफा करते हैं दूसरा डिस्प्ले, तीसरा डिस्प्ले। ठीक है, तीसरा किसी में एनर्जी आ रही है, फिर पावर आ रही है, फिर पावर फैक्टर आ रहा है, फिर वोल्टेज आ रही है, करंट आ रहा है, इस तरह इसको डिफरेंट चेंज करके आप कर सकते हैं। ठीक, अच्छा इसके बाद आगे क्या है जनाब, ये स्टेयर लाइट का केस अगर आपने देख लिया है पिछले, तो सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। तो इसको अगर आपने यूज़ करना तो ये देखें, इस वक्त अगर मैंने नीचे किए है दोनों प्रेस, नीचे का मतलब है कि इनके नीचे वाले पॉइंट आपस में शॉर्ट हो गए, ऐसे ही है ना। यस तो यहाँ से सप्लाई देखें कि एक न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट लेंथ में चली गई, जो लाइव है वो यहाँ से गई दरमियान में, और इधर वाले दरमियान से हमने बल्ब को दे दी, बाकी आपस में शॉर्ट कर दी। अब आप देखें क्या होगा वाला, ये मैंने नीचे की हुई है, नीचे का मतलब नीचे वाले पॉइंट आपस में दरमियान और नीचे वाले शॉर्ट। यहाँ से सप्लाई इधर आई, इधर से आगे नीचे शॉर्ट है, यहाँ से सप्लाई यहाँ चली गई, इधर गई तो यहाँ से ये नीचे वाले शॉर्ट है, ये सप्लाई आगे चली गई, तो बल्ब ऑन होना चाहिए इस केस में, ऐसे ही है ना। चेक करके देखें ये मुझे दे दीजिए। ख्याल से मैंने मैं नहीं बचाना, मैं इतना उम्मीद रखी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया है। फंक्शन से ये सिंगल थ्रो है, वो भी सिंगल थ्रो ये सारे स्विचिंग के लिए बस से छट जाना है ये। क्या डिस्टिंक्शन है जनाब, इनका पैटर्न ये है कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं होता। ये दरमियान वाला कई दरमियान वाले भी हैं, ये वो दोनों वो दरमियान वाले भी होते हैं, ये दरमियान वाला नहीं है, ये पैसे पूरे हो गए हैं। ऐसे ही क्या कहें, वो डबल होते हैं ना सर, जो दरमियान वाला होता है, दरमियान में हो, ऊपर भी हो, नीचे भी हो, वो जो आपने वो सिंगल बोर्ड डबल थ्रो मेरे ख्याल उसमें आ जाएगा ना। सर ये तो चेंज ओवर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। नहीं, क्वेश्चन इनका ये है कि भाई आप ये वाला यूज मैं करना चाह रहा हूँ तो मैं यही कर लूँ सिंगल पोल, Yes, sir. ये क्यों करूँ। ये एक तो इसकी करंट रेटिंग का भी फर्क होगा, करंट रेटिंग का भी हो सकता है। ये देखिए जिस तरह ये है सिंपल स्विच है, बोर्ड स्विच तो 6 से 16 एम्पेयर का होता है, 16 का भी होता है, 6 का भी होता है। 6 जो बोर्ड के स्विच 6 एम्पेयर के होते हैं, और इसी तरह जो नीचे पावर सॉकेट के नीचे लगे हुए हैं या जो एसी वाले होते हैं वो तकरीबन 16 एम्पेयर के होते हैं। इस तरह बेड स्विच है जिसकी एम्पेयर रेटिंग, बेल स्विच है 6 एम्पेयर का है, ये बेल स्विच है आपका, ये जो एक दफा प्रेस करते हैं उसके बाद दोबारा अपनी पोजीशन में चला जाता है। ठीक है, अच्छा इसी तरह जो है मॉड्यूलर स्विच है या बोर्ड स्विच है, तो ये भी बोर्ड स्विच की इसी तरह का टाइप होती है, लेकिन ये भी फैंसी जो अभी आ रहे हैं जो लाइटिंग में फैंसी लगे होते हैं, आपने वो पुराने उस दौर के नहीं, ये बोर्ड स्विच उसी तरह के होते हैं। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क ये होता है कि बोर्ड स्विच जो है आपका, इसको अगर आपने चेंज करना है, फॉर एग्जांपल 6 एम्पेयर की जगह आपने 10 एम्पेयर का लगाना है तो पूरा बोर्ड ही चेंज करना पड़ता था क्योंकि उसका साइज चेंज हो जाता था। लेकिन ये जो मॉड्यूलर फैंसी स्विच है ये भी बोर्ड स्विच है, लेकिन इनकी एक तो करंट रेटिंग आपकी डिफरेंट है ज़्यादा रेटिंग पे भी, और अगर आपने 10 एम्पेयर की जगह 20 एम्पेयर का लगाना है तो साइज वही रहेगा, तो आपको पूरा बोर्ड चेंज, हाँ पूरा बोर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो एक इसका ये फ़ायदा है। तो एक तो करंट रेटिंग हो सकता है, और क्या हो सकता है जनाब इसका, इन्होंने पूछा है। काम तो एक ही है, ऑन ऑफ ही कराना, काम तो इसका भी एक ही है। तो एप्लीकेशन डिफरेंट क्या होगी इसकी? सर ये वाला स्विच मेरे ख्याल में ये डीसी में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
डीसी में डीसी वायरिंग अगर बाइक में हम कोई चीज़ यहाँ तो यही बटन लगता है। वहाँ ये डीसी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये तो क्या है, वहाँ ये इस्तेमाल होता है, ये जहाँ बैटरी से वो direct बीम आती है बड़ी लाइट वाली हाँ 100 वाट की, ऐसे डीसी की। देखिए एक तो फिटिंग का भी मकसद चेंज है, इसमें डिफरेंस हम देख लेते हैं। ये देखिए इसकी डिफरेंस डिफरेंट है, इसका सिनेरियो डिफरेंट है। इसको ये अब इसको यहाँ लगाएंगे तो वैसे ही बुरा लगेगा, तो वैसे ही इसकी प्रेजेंटेशन भी है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, पहला हो गया। दूसरा देखिए ये इसका गोल है, ये कहीं आपने फिटिंग करनी है, ये पेच उतारेंगे और कहीं फिक्स कर देंगे इसको जहाँ आपने। लेकिन यहाँ देखिए आप पूरी ड्रिल करके इसका पूरा पेज का और ये इसकी जो फिक्सिंग है वो डिफरेंट। तो एक फिक्सिंग का भी डिफरेंस, हर चीज़ का आप देखें, हर एक का जो फिक्सिंग है और उसकी डिफरेंट है, समझ आ रही ना। करंट रेटिंग डिफरेंस हो गया, फिर इसकी प्रेजेंटेशन है, कहाँ लगाना है आपको, उसको अच्छा भी लगे। ये आप घर के अंदर लगा हुआ, वैसे गियर अच्छा नहीं लगता इस तरह का लगा हुआ, ठीक है। वो ऑन ऑफ ये प्यारा लग रहा है, ठीक है। अच्छा और क्या है, ये सर यूपीएस में ये इस्तेमाल हो सकता है, वो यूपीएस में नहीं इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता ये क्या क्यों तेरे नहीं हो को कहा ना सकता? वो जगह वो ज्यादा कहता है, साथ में उसकी ये देखिए नया पॉइंट बता दिया कि जगह ज़्यादा की है। ये ज़रा छोटा सा मतलब इसमें देखिए इतनी सामने आपको थोड़ा नज़र आ रहा है, ये पूरा इसका उधर जगह कम होती है, तो जगह प्रॉब्लम हो वहाँ भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से। और सर इसका सिर्फ वोल्टेज का भी देखेंगे, इसकी वोल्टेज और रेटिंग से भी आपको वो जो सिलेक्शन के क्राइटेरिया बताए हैं उसमें वोल्टेज का फर्क भी आ रहा है, ठीक है। माउंट कैसे करना है वो माउंट की एप्लीकेशन पे चेंज हो गया। स्विच सेम फंक्शन कर रहा है लेकिन करंट रेटिंग डिफरेंट हो सकती है। सोर्स ऑफ एक्चुएशन है, इसमें देखें ये हार्ड है, इसको ऑन ऑफ करना। ये तो आपका मिसाल के तौर पे किसी ने बॉल मारी, ऑन हो गया। इसको बॉल मारेगा तो यहाँ ये ज़्यादा मतलब इसमें है कि यहाँ तो जो अनइंटेंशनली भी ऑन हो सकता है। किसी ने वैसे ही पीछे कमर लगाई तो ये प्रेस कर दिया, या बॉल लगी या कोई चीज़ लगी तो ये ऑन हो सकता है। लेकिन ये जो है इसको ये चुभे ये ऑन नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। इसका मतलब जहाँ सेंसिटिव इक्विपमेंट है वहाँ आप समझते हैं कि भाई इसको तो वहाँ भी लगा सकते हैं, तो वहाँ इसको ऑन करेंगे तो इंटेंशनली ऑन होगा, वरना ये ऑन नहीं हो रहा, ऐसे ही है ना। तो वहाँ भी ये ऑप्शन है इसका, ठीक है, क्योंकि इसका एरिया कम है इसको, और दूसरा जोर भी काफ़ी लगाना पड़ता है इसको ऑन करने, ये जल्दी ईजी है। और सर इसके पीछे जो वायर्स इस्तेमाल हो सकती हैं वो इस्तेमाल होंगी, और उसके पीछे जो है वो बड़ी वो वोल्टेज के उस पे आ जाता है ना। इसमें सोल्डरिंग कर देते हैं, चूँकि यूपीएस में होगा तो वहाँ सोल्डरिंग वाला ऑप्शन वहाँ होगा। नॉट वो टाइट करने वाला काम नहीं है, इतना मोटा काम, चूँकि बारीकी का काम है तो वहाँ ये यूज़ होता है, लेकिन सोल्डरिंग हो सकती है इसको। यहाँ इसमें वो नट बोल्ट वाला काम नहीं है। यहाँ आपने प्रॉपर उसको पूरी केबल, चूँकि 7-29 बड़ी केबल होती है 6 पेयर की या हो, तो उसमें आपने इसको लगा के इस तरह टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस है। और क्या है सर उसमें छोटी तार लग ही नहीं सकती, क्योंकि वो जब टाइट हाँ, करेंगे तो दरमियान से निकल जाएगी तो ये छोटी तार, वेरी गुड। छोटी तार अगर लगाएंगे तो वो वैसे ही उसमें इतनी स्पेस है, और इसमें आप छोटी लगा के इसको वेल्ड वैसे ही वो कर देंगे, इसकी सोल्डरिंग रोल कर ये हो जाएगी। तो वेरी गुड, ये सारे ऑप्शन कंपैरिजन, इतने काफ़ी ऑप्शन आ गए, मेरे ख्याल फाका हो गया। और क्या है? अच्छा ये स्टेयर लाइट होगी, ठीक है, ये ऑन हो रही है, स्टेयर्स के ऊपर होता है, तो नीचे से आया बंदा उसने ऑन कर दिया, पहले से ऑन थी, ऊपर गया उसने ऑफ करना है तो वहाँ से ऑफ कर दिया, ठीक है। अच्छा अब नीचे से एक और आया शख्स, उसने इसको ऑन करना है, इसको दूसरी जगह चेंज कर दिया, ऊपर जाके ऑफ कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसको वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर से ऑन करना है तो ऑन कर दें, नीचे से ऑफ कर दें। तो ये सारे ऑप्शन इसमें स्टेज तो ये हो। आगे क्या था, टेम्परेचर जॉयस्टिक रॉकर स्विच भी हो गया, और इसके बाद आपका रॉकर स्विच ये भी हो गया। उसके बाद स्लाइड स्विच में देखें ये कुछ स्लाइड वाले होते हैं स्विच, ठीक है। तो स्लाइड्स में ये भी आ रहे हैं कुछ इस तरह के भी स्लाइड, छोटे कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। ये देखें छोटे छोटे पॉइंट बने होते हैं, ये देखें इसको आप यहाँ, तो ये कहाँ यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन में, या इंटरनेट की इतनी ज़्यादा केबल्स आपको छोटी छोटी नज़र आती है, वहाँ इसको किसी फाइबर इंटरनेट खराब है इसको चेंज करते हैं, किसी पॉइंट पे वहाँ करते हैं। तो ये छोटे कम्युनिकेशन लेवल पे इसको यूज़ करते हैं। इसकी भी अगर आपने देखनी है कंटिन्यूटी, तो इसकी ये देखिए इधर भी केबल लगी है, ये इधर भी इसके कनेक्शन है, इधर भी है। जो स्विच आप ऑन करेंगे वो वाला कनेक्ट हो जाएगा, बाकी जो है वो ऑफ हो जाएंगे। मीटर से एक चेक कर लेते हैं, ये देखिए करें जो कर रहे हैं करते हैं, मीटर से करें कंटिन्यूटी करें। ये मैंने एक ऑन किया हुआ नीचे वाला, तो ये नीचे वाले आपस में जो है ना वो शॉर्ट हो गए। इधर एक पॉइंट इसका छोटा सा बना हुआ है, इधर ये वाला देखिए स्विच का, इसका ऑन होगा, ये देखिए इसको इधर लगाएं, उनको भी दिखाएं सही तरह लगाएं। ये उसके जो पॉइंट बना हुआ ना छोटा सा है, उसको टच करेंगे तो सारे ऑन करेंगे। नीचे वाला कर रहा हूँ यार, ये कर लो, ये ऑन कर देते हैं इसका, इधर ऑन कर देते हैं।
है, ठीक है। तो इसको मैं ऑफ करता हूँ, इसी को चेक करना, ठीक है ना। तो दरमियान वाला ऑफ करता हूँ, चल अब चेक करो। मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। बहरहाल ये ऑन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको, ये स्लाइड स्विच है, इस तरह का स्लाइड हो सकता है। और कौन सा है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और कौन सा नेक्स्ट, ये रोटरी स्विच है, ये रोटरी है, ये देखें, ये फैंस के डिमर में यूज़ होता है, और किधर होता है, लेफ्ट में हो जाता है, और किधर होता है, ये सर्दी वोल्टेज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। वहाँ भी होता है। देखिए फ्रीजर इसमें 2 पॉइंट्स लगे होते हैं बीच में। तो इसमें देखें कि एक तरफ करेंगे आप तो 2 पॉइंट्स, मीटर ले आओ यार, इस्त्री में भी इस्त्री में भी यूज़ होता है। मट्ठा अब मैंने इसको इधर किया है, ड्रिल मशीन इस पोजीशन पे मैक्सिमम करके इसके 2 पॉइंट लेके बहुत शॉट दरमियान वाला, और ये शॉट है। मैंने इसको इस पोजीशन में किया हुआ मैक्सिमम, तो ये दूसरी पोजीशन में करते हैं। अब इसको इधर करते हैं, इसको क्लॉकवाइज मैक्सिमम कर दिया। आप देखते हैं वो दूसरे 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट के दरमियान डिमर है, इंडक्टर लगाया हुआ है या कुछ भी लगाया हुआ है, तो वो सर्किट उसके अंदर आ जाएगा। उस हिसाब से आपने जितनी वैल्यू लगाई हुई है उसकी स्पीड को चेंज कर देगा वोल्टेज। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद और क्या है जनाब, ये स्लाइड स्विच भी हो गया। नाइट स्विच किस तरह का होता है, नाइट स्विच, इसमें ये नाइट टाइप बना हुआ है, और उसके बाद सारे कंटेक्ट जो है वो सामने नजर आ रहे होते हैं, हर चीज़। कोई इसके ऊपर, जिस तरह इसके ऊपर सारी प्रोटेक्शन थी, इंसुलेशन थी, कोई इसमें वो उसमें नहीं होती। इस तरह का इसको साथ लगाएंगे, प्रेस करेंगे तो आपस में शॉर्ट हो जाएगी आपस में। तो रीड स्विच है, रीड स्विच को इस तरह का होता है, मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेट को स्लाइड करेंगे। अभी ये मैग्नेट दरमियान में नहीं है, ये इसको ओपन होगा तो इसका मैग्नेट ऊपर है कहीं, जैसे दरमियान में लाएंगे तो ये इसकी स्ट्रिप जो है ना इसके साथ पुल कर देंगे तो वो ऑन हो जाएगा। इस तरह का ऑप्शन भी तो होता है। तो आपने ये देख लिया कि डिफरेंट स्विचेस हो गए। उसके बाद नंबर ऑफ पोल्स और थ्रोज पे भी देख लिया आपने, सिंगल पोल हो सकता है, सिंगल पोल, डबल, ये सारे। इंटरमीडिएट स्विच भी होता है कि जिसमें आप एक लाइट को 3 जगह से कंट्रोल करते हैं, उसमें जो दरमियान वाला स्विच होता है उसको इंटरमीडिएट कह देते हैं। तो इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके सारे हो गए। इनमें से जो भी स्विच है पुश बटन है तो आपका इसमें भी फॉल करेगा, कहीं सिंगल पोल, सिंगल थ्रो या इस तरह कैटेगरी में आएगा। अच्छा, उसके बाद आप देखें रोटरी स्विच भी हमने देख लिया अभी, रोटरी स्विच, और रोटरी में ये भी आएगा, ये जो है ये इसका अपना भी है ये। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक। नहीं, रोटरी ये नहीं आएगा, रोटरी ये सिलेक्टर, इसको सिलेक्टर करेंगे। ये सिलेक्टर रेंज स्विच भी एक होता है। रोटरी वैसे तो रोटरी भी आई है, लेकिन ये सिलेक्ट करता है। वो रोटरी स्मूथ चल रहा है, ये सिलेक्टर स्विच, इसको जो मीटर्स का लगा हुआ है, हाँ क्या ट्रिमर कहते हैं। हाँ, ट्रिमर में यूज होता है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट एप्लीकेशन। बोर्ड स्विच भी हो गया, हमने देख लिया बोर्ड स्विच। इस तरह डुअल इनलाइन पैकेज, इसको ये डुअल इनलाइन भी कह देते हैं। ये जो मैं आपको स्विच दिखाया, ये वाला डुअल इनलाइन स्विच, ये तो ये जो आपको एप्लीकेशन बताई है कि ये छोटे लेवल पे कम्युनिकेशन में ये छोटे छोटे पॉइंट बने हुए हैं, इस तरह इसको कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में मोमेंट्री कंटैक्ट स्विच भी है। मोमेंट्री को इस तरह की टाइप होती है इसकी, मोमेंट्री कंटैक्ट स्विच। और मर्करी स्विच भी है, जिस तरह ये मर्करी बना हुआ है, मर्करी नीचे जाएगा तो ये देखें 2 कंटैक्ट आपस में पास बन गए। ये मर्करी इसको उल्टा करें तो मर्करी नीचे चला गया, ये ओपन हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह इसको आप मर्करी स्विच भी कह देंगे। और इस तरह का स्विच ये भी होता है, ये जो अपने रीड स्विच है, ये वाला। तो रीड स्विच में देखें ये बॉक्स सा बना हुआ है, ये मर्करी मटीरियल भी हो सकता है या कोई वो चीज़ भी हो सकती है कि उसको जैसे आप उल्टा करें तो ये अंदर जो मटीरियल है ये ऊपर चला जाएगा। तो ये आप इसका कंडक्ट जो है वो इस तरह, ये देखें ब्रेक हो गया। इसको फिर उल्टा करें, ये बॉल या मटीरियल या जो भी मर्करी नीचे आ जाएगा, तो आप इसमें इसको शॉर्ट करते हैं। इस तरह का स्विच भी हो सकता है। अच्छा, इसी तरह जो है वो टाइम डिले स्विच भी है, टाइमर लगा होता है। तो टाइमर जो है वो टाइमर से आप उसको चला रहे होते हैं, ठीक है। तो टाइम उसको साथ को मोटर चलानी है आपने 24 घंटों में एक जगह, या वॉशिंग मशीन पे भी होता है, या ओवन में होता है, या फिर आपने सोलर के ऊपर कोई रोबोटिक उसकी क्लीनिंग के लिए आपने यूज़ करना है तो वहाँ, तो यहाँ कहीं भी हो सकता है इसको। अच्छा, इस तरह बायोमेटेरिक है। बायोमेटेरिक में आप क्या करते हैं कि मेटेरिक स्ट्रिप होती है, जिस तरह इस्त्री में भी हो सकती है। और इस तरह जहाँ जहाँ वो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो हीटअप होगी, बैंड हो जाएगी, बैंड होगी तो वो कनेक्शन को ब्रेक या मेक करती रहेगी। इस तरह टाइम डिले, फ्लैशर, ये फ्लैशर है, फ्लैशर में FLASH, ठीक है।
तो फ्लैशर स्विच जो कैमरे के अंदर फ्लैश के लिए जिस तरह आप सारा जो कैपेसिटर चार्ज होता है उसको आपने एक दफ़ा उसको डिस्चार्ज करना है तो वो लाइट आपको चाहिए उस वक्त, तो इस तरह आप डिफरेंट स्विच यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके अंदर हमारे तकरीबन हो गए हैं। ये जो स्टेयर लाइट स्विच था उसकी एक इस तरह के दो स्विच थे, सिंगल पोल डबल थ्रो। तो ये सिंगल पोल डबल थ्रो एक, ये दूसरा। तो ये हमने कनेक्शन अभी वहाँ देखे हैं। इसको ऊपर करेंगे तो एक कनेक्शन है, इसमें इसको ऑफ करेंगे, नीचे वाला ऑफ करता है फिर भी ऑफ हो जाएगा, लेकिन पास यहाँ तक और ये मुकम्मल नहीं। ऊपर वाला स्टेयर पे बैठा है उसने ऑफ किया, ये अगर इसको तो ऑफ हो गया है, ऊपर वाला ऑन करना चाह रहा है, इसको प्रेस करके नीचे वाला पास बन जाएगा। तो ये इस तरीके से डिफरेंट ऑप्शन बनेंगे। तो ये स्टेयर लाइट के अंदर ये यूज़ होता है। जिसमें न्यूट्रल आपने डायरेक्ट दी होती है और लाइव जो है इस तरह स्विचेस में देखें तो स्विचेस में भी आपकी लाइव वायर आ रही होती है, न्यूट्रल आपने डायरेक्ट वायरिंग की हुई है। ठीक है, तो न्यूट्रल वहाँ आपको स्विच बोर्ड में नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो एक लाइव वायर आपको नजर आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है वैसे यूपीएस के लिए कहते हैं कि यूपीएस के लिए आप उसकी लाइव न्यूट्रल ज़्यादा रखें उसकी न्यूट्रल। ठीक है, इसमें डैमेज इस तरह देखें यहाँ ऑप्शन बने हुए हैं कुछ। ये देखें आपने ये स्विच लगाया लाइट, यहाँ से देखें सारे स्विचेस को सप्लाई जा रही है लाइव, न्यूट्रल आपने डायरेक्ट दे दी सारे लेंस को, और लाइट जो है इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से इस लैंप ये लैंप ऑन हो जाएगा, इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन, तो ये जो पैरेलल में वायरिंग है। ठीक है, तो घर के अंदर वायरिंग सारी पैरेलल में होती है। ठीक है, यस सर। अच्छा, इसी तरह ये देखें बैटरी है या डीसी सप्लाई है तो आपने स्विच ऑन करके यहाँ सॉकेट लगा लें, यहाँ से सप्लाई ऑन करेंगे। इस तरह ये स्विच बनता है, बैटरी स्विच लैंप लगा लें। इस तरह यहाँ देखें, यहाँ एक स्विच से दो लैंप कंट्रोल कर रहे हैं। अब एक स्विच से इसको ऑन करेंगे दोनों ऑन होंगे, ऑफ करेंगे तो ऑफ होंगे। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और उसमें, इसके अंदर इसमें दो लैंप लगे हैं, इसमें भी दो लैंप, फर्क क्या है? इसमें से एक इसमें ऑफ कौन सा है? सिंगल पोल सिंगल थ्रो है, सिंगल पोल डबल थ्रो, कौन सा है स्विच? इनमें से कौन सा है? सिंगल पोल सिंगल थ्रू। ये पहले वाला है सर। हाँ, इसमें सिंगल पोल सिंगल थ्रू है, इसमें ये यूज हुआ है, इसके अंदर ये सिंगल पोल डबल। और इसमें एक एट अ टाइम एक ऑन हो रहा है, तो वहाँ आप दोनों ऑफ हैं। इस तरह ये फैन है, फैन के अंदर स्विच लगा दिया अगर आपने और डिमर भी बीच पे लगा दिया तो ये आपका फैन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक हो गया। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप्स हो गए। और इसी तरह लिमिट स्विच हमने देख लिया, इसको माइक्रो स्विच भी कहते हैं, फ्लोट स्विच भी हो गया, फ्लो स्विच भी होता है, एयर या लिक्विड या उसका आपने उसके फ्लो से ऑपरेट करना है तो वो भी होता है स्विच। इस तरह प्रेशर स्विच देख लिया आपने, जॉयस्टिक भी देख लिया। ये मल्टी पोल मल्टी थ्रू भी हो सकते हैं। इस तरह ये देखें, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, डबल पोल, और ये ट्रिपल पोल भी हो सकता है, डबल पोल ट्रिपल थ्रू, डबल पोल थ्री थ्रू, इस तरह थ्री पोल फोर थ्रो। तो इस तरह तो ये देखें इसके अंदर, यहाँ आप देखें तो यहाँ पर नजर आएगा, ये देखें सिंगल पोल फोर थ्रो है, ये सिंगल पोल है। यहाँ से सप्लाई देंगे, एक पॉइंट पे लगेगी, इसको दोबारा प्रेस करेंगे इधर आ जाएगा, ये स्लाइड वो स्विच हो सकता है, और दोबारा प्रेस करेंगे इस पे, दोबारा करेंगे तो 4 पॉइंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं एक ही लाइव वायर से। ठीक है, उसको 4 पॉइंट। इसी तरह यहाँ देखें तो ये 2 पोल 6 वे है, तो 2 है, अगर प्रेस करेंगे एक दफा ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स हैं इसके, वहाँ आपको एक नजर आ रहा है, यहाँ आपके 2 हो गए, यहाँ आपको क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ आपको एक पॉइंट है नीचे से लाइव, यहाँ आप 2 पॉइंट से लाइव न्यूट्रल भी हो सकती है, जो 2 पॉइंट्स यहाँ से आ रहे हैं, एक दफा प्रेस करेंगे इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये इसके साथ हो गया, दूसरी दफा करेंगे ये इसके साथ है, फिर तीसरी दफा इसके साथ, उसका थर्ड, ये फोर्थ, तो बारी बारी होते जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है सर, ये जो नीचे 11 नंबर पे ये डीएमएम में इस तरह इस्तेमाल हो रहा होता है ना, जब हमें रेजिस्टेंस मेजर करनी होती है तो हम वो चेंज करते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो मल्टीपोल मल्टी थ्रो का कर लेंगे। ठीक है, मल्टीपोल मल्टी थ्रो हो जाएगा उसमें। अब इसके अंदर देखें तो ये वाला जो स्विच है, ये रीड मैंने कह दिया था इसको, ये रीड नहीं है, ये वाला जो स्विच है मर्करी स्विच, इसको टिल्ट स्विच भी कहते हैं। ये टिल्ट वाली एप्लीकेशन है, ये मर्करी जो है ना टिल्ट वाली। ठीक है, इसको कहेंगे रीड स्विच, तो मैंने ये बता दिया था मैग्नेट से चल रहा है। ठीक है, तो ये आपने इसको देखना है। और कोई रहेगा कुछ? सही मर्करी स्विच दोबारा, ये मर्करी स्विच या टिल्ट स्विच में लिखा भी हुआ है ये बता दिया। ठीक, मर्करी स्विच देखें, ये मर्करी आपका नीचे है इस पॉइंट पे, तो वो जो आपका कंटेक्ट है उसके दरमियान जो आपके 2 पॉइंट हैं उनके दरमियान पाथ बनाने के लिए मर्करी यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे इसको उल्टा करेंगे, जिस तरह इधर उल्टा किया है, मर्करी नीचे चला गया, वो कंटेक्ट आपका जो है मर्करी में नहीं रहा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक सर, ये टेम्परेचर के साथ जो मर्करी है इसका लेवल अप डाउन होता रहता है, ये उधर कहीं इस्तेमाल वहाँ भी यूज हो सकता है। हाँ, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर से मर्करी डेफिनेटली आप थर्मोमीटर लेते हैं यस सर, तो उसमें आप उसका मर्करी का उसको जब आप टेम्परेचर बढ़ता है तो वो फैलता है, तो वहाँ भी आप यूज कर सकते हैं। ये डिजिटल जो नहीं आ रहे वो चेक करने के लिए थर्मोमीटर डिजिटल आ रहे हैं, ये शायद उनमें डिजिटल कौन से? सर वो डिजिटल अभी थर्मोमीटर
चेक करना होता हाँ वो थर्मामीटर में डिजिटल है डिजिटल हुआ है ये उनमें शायद इस्तेमाल होता है वो तो उसको देखना पड़ेगा उसको उसके बाद। तो नंबर घटा दें ठीक है जी। आज टाइम है कल 11:40 था ना कि आज वाली सारी ट्रेन नेक्स्ट टाइम जिस दिन हमारे पास स्लॉट ज़्यादा हुई उस दिन करेंगे, आज नहीं हो सकती है ना। आज हमने उधर भी जाना है तो 11:40 वैसे ही हो जाएंगे। तो बाकी जितनी स्लॉट है याद रखनी है, नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह उधर करेंगे। ठीक है जी, लिखा था ना इस तरह इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज़ करना है तो ये देखिए इस वक्त ये इसको केबल टाई लगी हुई है, केबल टाई खोलेंगे तो यूज़ होगा। ये जो है ना आपका इसको ये खुला हुआ था, कल देखा हमने खुला था, मैंने कहा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं कर सकते प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। और आग लगा के ये कह रहा है आग लगा के किधर लगाएं आग? ये तो ज्यादातर सर जी हीटर ऑन करें हीटर ऑन करें ऊपर ही उसको लगाई है दबा फायर के। एक्सटिंग्विशर। तो आग लगा के फिर कभी मौका मिला इस तरह बीच में कहीं मौका मिल गया कोई चूल्हा पड़ा हुआ है उसको जला के दो उसको बस कर हीटर पे लगा लेते तो ये इसको प्रेस करते हैं अभी थोड़ा सा। ये जमी हुई है सर बस सर थोड़ा ज़्यादा निकालें। ठीक है और करें। ठीक है सर जी इसको इधर से वो आग पे करें, 6 से 8 फुट दूर रहें। यस वैसे करीब भी हो तो वैसे इतना दूर रहें कि आपको ना लग जाए, क्योंकि इसकी इतना प्रेशर होता है आग ही उड़ के आपके ऊपर आ जाएगा। ये देख लें, इसको आगे इसको करना पड़ेगा, ट्यूब निकालने ये पिन निकालनी है और कुछ भी नहीं करना आपने। और इस पर ग्रीन पे देखना, ये देखें ना ग्रीन पे है ना, तो ग्रीन का मतलब ये फिल है। और इसको चेक कर लेना कि ये अभी इसके अंदर है, इसके अंदर तो ग्रीन शीन वाला चक्कर ही कोई नहीं। तो आपने इसमें इसको आप करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, जैसे खत्म हो जाएगी तो बस फिर उसके बाद फिल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर ये लगा हुआ है तो आप उतार लें, इसको उतार लें। उतारने के बाद ये सही है, इसके अंदर ये पिन लगी है, पिन निकालें, सिंपल पिन निकालें। और केबल टाई लगी है तो लास्ट टाइम हमने वो उसने भाई ने चाबी से तोड़ के दिखाई थी, तो करके तो इसको आप ऑन करें। सर इसके आगे पाइप नहीं सर कुछ ज़्यादा पाइप तो लगानी पड़ेगा। अब नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो बस उठाएं और बुझाएं बस। ठीक, थोड़ा साइड में जाइए इस तरह। ठीक है, इस तरह इसका प्रेशर ही बहुत है। ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्न बजाने के लिए ठीक है बजाएं, इस पुश बटन करना है। ठीक है, जस्ट पुश बटन है, जैसे प्रेस करेंगे तो ऑन होगा, जैसे ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, पुश बटन तो ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा घूम। ठीक है, ये असेंबली यहाँ अगर असेंबली होती है कई दफ़ा शुरू में स्टार्ट में, तो वो हम सब बंदों को इकट्ठे करने के लिए एक दफ़ा हार्न बजा दिया 8 बजे। सर आप बजा दो सर वो नीचे से कनेक्ट नहीं किया। आईजीआई गेम में खेलना। अच्छा, नीचे बटन कुछ और किया। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेस करूँगा तो बहुत दूर तक आवाज़ जाएगी, तो हम इतना ही करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये लगा हुआ है ना, ये ऑन ऑफ वाला, इसको जब ऑन करते हैं ना, ये देखें ये कंडक्ट बन गया है। अब ये कंडक्ट बन गया और ये सप्लाई आपकी मैग्नेटिक कंडक्टर है। ये इसका डिटेल बाद में पढ़ेंगे हम, तो ये इसको कंडक्ट बना रहेगा। जैसे इसको ऑफ करेंगे यहाँ पे गुस्सा बहुत करता है ये देखिए, इसको इसका इधर से प्रेस करूँगा तो ये काम जो उधर से होना है उंगली दे के भी हो जाता है, लेकिन ये गलत है, तो आप ये ऑफ करेंगे। ठीक है, अगर दोबारा इसको प्रेस करूँ यहाँ से, पेंसिल है ना, पेंसिल है पेंसिल, ये बाय वाली है सर उसका, इसको दोबारा प्रेस इससे नहीं होगा। ये देखिए इसे ऑफ यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक, ऑन करके अब मैं चाह रहा था कि ऑन करके पीछे से मैं डीसी ऑफ करूँ ताकि पता चले कि ये ऑफ होता है कि नहीं। वो जो भाई ने जो मैं ऑफ करता हूँ इसको, उन्होंने कौन सी चलाई है सिलाई, एक मिनट ऑन करके ना डीसी पीछे से डीसी ऑफ करूँगा, तो ऑफ करके देखूंगा कि क्या ये ऑफ करके ऑन करूँगा तो देखूंगा कि ऑन ही है। वो जो ट्यूबवेल वाले भाई ने एग्जांपल दी थी, ठीक है ना सर वो ऐसे है कि वो ऑफ करेंगे लेकिन ऑफ नहीं होता वो जब तक पीछे से ना करेंगे। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, इधर से ऑन करके पीछे से डीसी ऑफ करेंगे, तो खैर करके देख लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। दोबारा देखना जरा, जीरो हो जाएगा। यस सर, ये देखिए ऑफ उनको नहीं पता, शॉर्ट सब। ये देखिए आप ये डीसी सप्लाई ये ऑन ही है, तो ड्यू ये आपकी बात वैलिड होगी, ऑन ही है। लाइट चली जाए अगर तो फिर भी ऑन ही रहेगा जब लाइट है। जब तक खुद ना बंदा करे तब तक खुद बंदा ऑफ करेगा फिर ही होगा, नहीं तो ऑटोमेटिक देख भी लिया खुद ऑन ही रहेगा, ऑफ है तो ऑफ ही रहेगा, पीछे से वापड़ा आए जाए वही फिनोमेना रहेगा। ठीक है, तो ये लैच स्विच में आ जाएगा ना, लैच स्विच में ये ज्यादातर सारे ऑन कर दिया ऑन ही है। हाँ वापड़ा डिपेंडेंट नहीं है। ठीक हो गया, एक ही वीडियो बनी है।